आज के इस वीडियो के अंदर जो है ना आप सभी के यहाँ पर पैसे बचने वाले हैं अगर आप फ्यूचर में यहाँ पर पोको का स्मार्टफोन लेने वाले हो तो। क्योंकि पोको के यहाँ पर कुछ ऐसे 6 रीजंस बताऊंगा जिसको आप लोग सुनने के बाद जो है ना पोको का स्मार्टफोन लेने के बारे में 1000 बार सोचोगे कि हमें पोको का नेक्स्ट टाइम स्मार्टफोन लेना है कि नहीं लेना है। आपको यहाँ पर 6 रीजंस के बारे में बताऊंगा, और भी कई रीजंस है बट मैंने यहाँ पर इन बेसिकली 6 रीजंस के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया क्योंकि यही 6 रीजन जो है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक यूज़र के लिए जरूरी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पर चाहे आप कहीं भी इस वीडियो को शेयर करिए पर शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन भी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा MIUI के रिगार्डिंग न्यूज़ के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं। आफ्टर सेल सर्विस, जी हाँ दोस्तों, अगर आप पोको का स्मार्टफोन बाय कर लेते हो ना तो आपको जो इनकी सेल सर्विस है ना वो बहुत ज़्यादा बेकार देखने को मिलती है। यहाँ पर रेडमी एंड शाओमी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, शाओमी की तरफ से पोको को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि शाओमी क्या है ना कि यहाँ पर अपने शाओमी सीरीज को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, फिर रेडमी सीरीज को देगा एंड देन यहाँ पर जो है पोको सीरीज को यहाँ पर देगा। और पोको सबसे डाउन सीरीज है, यहाँ पर ज़्यादा भाव जो है यहाँ पर रेडमी एंड शाओमी सीरीज को दिया जाता है। एक ये है कि आप अगर आप इनके सर्विस सेंटर में जाओगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो शाओमी का सर्विस सेंटर है उसके अंदर रेडमी, पोको, शाओमी ये तीनों ब्रांड्स के जो है स्मार्टफोन रिपेयर किए जाते हैं। अगर आप लोग मान लीजिए कि अगर पोको का स्मार्टफोन है और उसको लेके आप लोग यहाँ पर सर्विस सेंटर में जाते हो ना तो ज़्यादा यहाँ पर जल्दी जो काम किया जाएगा ना वो रेडमी एंड शाओमी में किया जाएगा। रेडमी का फ़ोन अगर जल्दी खराब होता है तो उसको जल्दी ठीक करेंगे, शाओमी का फ़ोन जल्दी खराब होगा तो उसमें इसको जल्दी ठीक किया जाएगा। बट पोको का स्मार्टफोन जल्दी खराब होगा ना तो वो लोग जल्दी ठीक करके नहीं देंगे यहाँ पर। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ क्योंकि पोको का जो है इतना वैल्यू नहीं है यहाँ पर। और साथ में दोस्तों ये है कि अगर आप पोको के जो है ना सेल सर्विस सिर्फ यहाँ पर अभी 2 ही जगह खुले हुए हैं, एक जो है मुंबई में, एक है कोलकाता के अंदर, ठीक है। बाकी जितना भी ऑल ओवर इंडिया है कहीं पर भी जो है पोको का खुद का सेपरेट सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको शाओमी के सर्विस सेंटर में जाना पड़ता है। और पास्ट में हमने कई सारे इंसिडेंट यहाँ पर देखे हैं जहाँ पर पोको के जो यूजर जो सर्विस सेंटर में जाए उनके सारे कई बार मिसबिहेव किया गया शाओमी सर्विस सेंटर वालों की तरफ से। करना ही है वो तो, क्योंकि पोको का आप लोग हाल जानते हो क्या इश्यूज वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट रीजन ये है कि आफ्टर सेल सर्विस जो है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेकार देखने को मिलती है, ज़्यादा प्रायोरिटी शाओमी एंड रेडमी को मिलता है, देन यहाँ पर पोको को मिलता है। तो ये चीज़ आपको पहली कमी देखने को मिलती है आपको पोको के अंदर। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ ना, ये पॉइंट से मुझे लगता है कि सारे लोग यहाँ पर एग्री करने वाले हैं, वो है यहाँ पर पुअर अपडेट्स। जी हाँ दोस्तों, सेकंड पॉइंट हमारा पुअर अपडेट्स। यहाँ पर ये जो ब्रांड है पोको, चाहे आप इनका फ्लैगशिप ले लो, F सीरीज का ले लो, चाहे इनका बजट स्मार्टफोन ले लो, अपडेट्स को लेके ये 6 महीने, 7 महीने, 8-8 महीने तक आपको रुला देंगे और आपको अपडेट नहीं देंगे। अभी मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ, थोड़ी हिस्ट्री में जानी पड़ेगी, ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। अभी मैं आपको बताता हूँ, पोको X2 डिवाइस बहुत शानदार डिवाइस था। 2021 नवंबर में लास्ट अपडेट दिया गया MIUI 12.5.6.0 वाला। उसके बाद 8 महीने इंतजार कराया गया। चाइना में MIUI 13 भी दे दिया गया और Android 12 भी दे दिया गया, बट इंडिया में 8-9 महीने से कोई अपडेट नहीं दिया गया। और उसके 1-2 महीने बाद अनाउंसमेंट होगी कि पोको X2 में कोई भी अपडेट्स नहीं आएंगे, इस्तेमाल करना करो नहीं तो पोको X2 को बेच दो। सेकंड चीज, पोको M2 डिवाइस यूजर जो है पिछले यहाँ पर 6 महीने से तकरीबन मान के चलिए 7 महीने हो चुके होंगे, यहाँ पर अगस्त के महीने से कोई भी अपडेट पोको M2 में नहीं मिला। इवन यहाँ पर Android 12 का अपडेट सिर्फ कुछ सिलेक्टेड यूजर्स को मिला। उसके बाद से जो मैक्सिमम जो यूजर्स है पोको M2 को, उनको Android 12 नहीं मिला और यहाँ पर ना ही MIUI 13 मिला। जबकि Redmi 9 Prime जो डिवाइस है ना उसमें सारे यूजर्स को MIUI 13 और Android 12 मिल चुका है। इवन यहाँ पर Redmi 9 Prime के लिए MIUI 14 ग्लोबली एंड चाइना के लिए यहाँ पर इंटरनल टेस्टिंग में चल रही है, जबकि पोको M2 के लिए कोई भी खबर नहीं है। पोको M2 के लिए टेस्टिंग तक स्टार्ट नहीं करी गई है MIUI 14 की। यहाँ तो Android 12 और MIUI 13 नहीं दिया गया, MIUI 14 तो बहुत दूर की बात है। और फिर ये देखना पोको M2 के अंदर भी जो है यहाँ पर अपडेट कुछ टाइम बाद बोल देंगे कि इसमें भी अपडेट्स नहीं आने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब इनका फ्लैगशिप की मैं बताता हूँ, पोको F4 का नाम ले लीजिए। पोको F4 जो है यहाँ पर लास्ट 6 महीने से कोई अपडेट्स नहीं मिला था। अभी जाके फरवरी में कुछ बीटा यूजर्स को जो है यहाँ पर MIUI 14 बेस्ड Android 13 का अपडेट मिला है और उसके अंदर 5G यहाँ पर चलने लगा है। बट अभी बहुत सारे यूजर्स को MIUI 14 नहीं मिला, बट उनको भी मिल जाएगा। बट आप एक देखिए, पोको का फ्लैगशिप स्मार्टफोन 28,000 रुपये का स्मार्टफोन में इन लोगों ने 6 महीने यहाँ पर वेट कराए एक अपडेट के लिए। एक 5G चलाने के लिए जो है इनको Android 13 तक का हमको वेट कराना पड़ गया। तो आप लोग कैसे इस स्मार्टफोन ब्रांड के ऊपर अपना पैसा बर्बाद करना चाहोगे? ये ब्रांड ऐसा है पोको जिसके अंदर आप पैसा लगा दोगे ना तो सिर्फ डूबोगे और कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, मैंने इनका बताया कि फ्लैगशिप डिवाइस के अंदर 6 महीने से कोई अपडेट नहीं था। अगस्त का सिक्योरिटी पैच चल रहा था, अब जाके अपडेट आया तो उसमें भी जनवरी का यहाँ पर सिक्योरिटी पैच है। अगस्त के महीने से कोई अपडेट्स वगैरह रिलीज ही नहीं हुए थे इस डिवाइस के लिए, पोको F4 के लिए।
बताइए 5 से 6 महीने यहाँ पर यूजर्स को वेट करना पड़ा और 5-6 महीने ट्विटर के ऊपर बहुत सारी बातें भी करी गई, लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए और आप लोग जानते हैं कि इनका क्या हाल है। ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। थर्ड पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर आप पोको का स्मार्टफोन लेने जा रहे हो, वो है यहाँ पर लेस MIUI फीचर्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर MIUI का जो फीचर्स है ना, आपको पोको के डिवाइसेस में बहुत कम मिलेगा एज कम्पेयर टू रेडमी एंड शाओमी। रेडमी एंड शाओमी में आपको फीचर्स MIUI के सारे देखने को मिल जाते हैं, बट यहाँ पर पोको में नहीं मिलते हैं। पोको में ना मिलने का रीजन ये है कि उनके में वो घटिया सा पोको लॉन्चर दिया हुआ है जिसमें आपको ना विजेट्स का सपोर्ट है, ना सुपर फोल्डर का सपोर्ट आया है। इवन यहाँ पर आपको बताऊं, पोको F4 के अंदर जो बीटा यूजर्स को भी अपडेट मिला है ना, अभी मी पायलट यूजर्स को मिला है, फर्स्ट बैच में रिलीज हुआ है। एंड्रॉइड 13 का अपडेट आ गया, MIUI 14 का अपडेट आ गया, उसमें सुपर फोल्डर का नहीं है, ना ही विजेट्स का सपोर्ट आया है, कुछ नहीं, बस नाम का 3.5 GB का अपडेट साइज है। और वहीं पर जो हम Xiaomi या Redmi के स्मार्टफोन्स में जो अपडेट आ रहे हैं उसमें सुपर फोल्डर भी है, विजेट्स का भी सपोर्ट आ चुका है और MIUI सिस्टम लॉन्चर चलता है Redmi एंड Xiaomi के स्मार्टफोन्स में। तो आपको जो असली MIUI का फीचर्स इंजॉय करना है ना, तो आप Redmi का स्मार्टफोन लो और Xiaomi का स्मार्टफोन लो, बट पोको में आपको ये कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। MIUI के फीचर्स जो है पोको में देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत कम फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लिमिटेड फीचर्स दिए जाते हैं। जैसे कि सैमसंग करता है ना, One UI कोर वर्जन भी आता है और एक One UI फुल फ्लैश वर्जन भी आता है। फुल फ्लैश वर्जन उनके महंगे स्मार्टफोन्स में आते हैं और जो यहाँ पर कोर वर्जन रहता है वो सस्ते स्मार्टफोन आते हैं, वहाँ पर कोई फीचर्स वगैरह बहुत कम ही फीचर्स मिलते हैं। सेम उसी तरह आप समझ लीजिए कि MIUI का ना सबसे जो कोर ब्रांच है ना, वो यहाँ पर पोको है। पोको के अंदर आपको जो है यहाँ पर कम ही फीचर्स देखने को मिलेंगे हमेशा ही। अभी देखना, ये विजेट्स का सपोर्ट और सुपर फोल्डर देने में है ना, आपको 1-1.5 साल का वेट करा देंगे। इतने में MIUI सिस्टम लॉन्चर यानी कि Redmi एंड Xiaomi के जो यूजर्स है ना, वो इन सारे फीचर्स के मजे ले चुके होंगे आराम से। ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर MIUI के फीचर्स बहुत कम मिलते हैं पोको के डिवाइसेस के अंदर। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, वो यहाँ पर रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा यहाँ पर जरूरी है आप सभी के लिए। अगर आप एक पोको का स्मार्टफोन लेते हो ना, आप उसको कुछ टाइम यूज़ करोगे और उसका चाहोगे कि चलो मुझे फ़ोन बदलना है, इसको बेचना है, तो आप ऑफलाइन में बेचने जाओ चाहे ऑनलाइन बेचने जाओ, वहाँ पर जो इसकी वैल्यू है ना पोको के स्मार्टफोन की, वो रेडमी एंड Xiaomi के मुकाबले बहुत कम मिलती है। चलो Xiaomi की बात हटा दूँ, रेडमी के मुकाबले जो है पोको की जो ब्रांड वैल्यू है, पोको के यहाँ पर जो रीसेल वैल्यू है, वो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम देखने को मिलती है पोको के स्मार्टफोन्स में। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप ऑफलाइन में जाते हो ना बेचने, आप कहते हो कि भाई ये पोको का स्मार्टफोन है, आप कह दोगे कि हाँ ये रेडमी वाले का रीब्रांड है, तो पता है क्या बोलेगा कि भाई रीब्रांड हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर है तो पोको का, हम तो इस कंपनी को इतना जानते भी नहीं है, इतना पॉपुलर कंपनी भी नहीं है। ये आपको देखने को मिल पर, और फिर ऊपर से इनकी रीसेल वैल्यू भी यहाँ पर इतनी घटिया देखने को मिलती है। मैं आपको बताता हूँ, पोको M2 Pro को अगर मैं ऑफलाइन में बेचने जाता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर 5,000 रुपये मिलते हैं, और वही चीज़ अगर मैं Redmi Note 9 Pro को बेचने जाता हूँ तो उसको पता है यहाँ पर 6,500 रुपये तक यहाँ पर देने को तैयार हो जाते हैं लोग, क्योंकि रेडमी की ब्रांड वैल्यू है। और पांचवा पॉइंट वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। पांचवा पॉइंट मैं आपको बताऊं तो वो है आफ्टर अपडेट्स प्रॉब्लम। अपडेट्स तो लेट आते ही हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला, पुअर अपडेट्स, लेट अपडेट्स आते हैं, बट यहाँ पर जो है अपडेट्स आते हैं ना, उसके बावजूद भी काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर लेके आते हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, पोको में सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे, रेडमी में उतना प्रॉब्लम्स नहीं मिलेगा। बस रेडमी में Note 10 Pro एंड Pro Max डेड हुए हैं, जबकि पोको की अगर मैं लाइनअप उठाऊँ ना, पोको X2 हो गया, पोको M2 Pro के अंदर भी जब स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था उसके लगभग 1-2 मंथ बाद ही जो है चार्जिंग कनेक्ट की जो है इश्यूज आने लग गए, वहाँ पर चार्जिंग पोर्ट के अंदर यहाँ पर दिक्कत आने लग गई। अभी बहुत सारे यूजर्स फेस यहाँ पर कर रहे हैं। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर पोको X3 हो गया, पोको X3 Pro हो गया, ये तो भैया नेक्स्ट लेवल के डेड हुए हैं। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर अभी पोको X4 Pro की मैं बात बताऊँ, हमारे पास एक सब्सक्राइबर है आयुष यादव नाम है, उनके पोको X4 Pro के अंदर भी जो है चार्जिंग इशू यहाँ पर आ रहा है कि वो जब चार्जर लगाते हैं ना अपने स्मार्टफोन में, तो चार्जर कनेक्ट होता है फिर डिसकनेक्ट हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आफ्टर अपडेट के बाद एक तो ये लोग 6 महीने 8 महीने वेट कराते हैं अपडेट्स के लिए, और उसके बाद भी यहाँ पर कैसा अपडेट देते हैं, बगी अपडेट्स। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, और इसी कारण MIUI यहाँ पर बदनाम है। पोको ने सबसे ज़्यादा बदनाम किया है MIUI को, क्योंकि इनके स्मार्टफोन्स में अपडेट्स के बाद ज़्यादा इश्यूज आए हैं, और इनके अपडेट्स में सबसे ज़्यादा बग्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सब मेहरबानी यहाँ पर पोको लॉन्चर की है। पोको लॉन्चर है तो सब कुछ मुमकिन है यहाँ पर, और उसी की वजह से ये चीज़ है कि आपको जो है आफ्टर अपडेट्स के बाद कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम लॉन्चर के अंदर MIUI को ज़्यादा टेस्टिंग किया जाता है और पोको लॉन्चर में नई टेस्टिंग हो पाती। तो जब MIUI का कोई बड़ा अपडेट आता है तो वो पोको लॉन्चर जो है उतना सही तरीके से नहीं कर पाता है उस चीज़ को, और वो फीचर सही तरीके से नहीं दे पाता है। तो इनके अपडेट्स के बाद इतने सारे फेलियर रेट्स है ना, सबसे ज्यादा यहाँ पर फेलियर रेट्स जो है ना, वो यहाँ पर आपको पोको के डिवाइसेस में देखने को मिलता है। आदमी जब पोको का स्मार्टफोन लेने जाता है ना, तो 10 बार या 1000 बार सोचता होगा कि भाई पोको का स्मार्टफोन लूँ कि ना लूँ, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है।
तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि आफ्टर अपडेट्स के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है ना वो पोको के डिवाइसेज में, रेडमी के डिवाइसेज में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती है, और शाओमी के डिवाइसेज में तो ना के बराबर ही कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पर मिल जाए। बट सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है आपको पोको के डिवाइसेज में मिलेगी आफ्टर अपडेट के बाद। और एक छठा पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, पोको की चीप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है पीपल को अट्रैक्ट करने की। ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अपने स्मार्टफोन को इतने कम प्राइस पे ले आते हैं ना, जिस कारण इनकी रीसेल वैल्यू तो वैसे ही कम हो जाती है। इतना गंदे तरीके से यहाँ पर प्राइस ये लोग ड्रॉप करते हैं कि आप लोगों को लगता है कि भाई मैं रुक जाता कुछ ही दिन इतने रुक जाता, फिर मुझे ये इतने में पड़ जाता। ये लोग इतना भयंकर प्राइस ड्रॉप करने लग रहे हैं। ऊपर से मार्केट में तो इनकी रीसेल वैल्यू बहुत बेकार है, क्योंकि वैल्यू ढंग से इनके स्मार्टफोन्स की मिल नहीं पाती है। ऊपर से फ्लिपकार्ट के ऊपर जब सेल्स वगैरह आती है तो इनकी प्राइसिंग इतनी ज़्यादा कम हो जाती है ना कि आप लोग दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड को लेने जाओगे ना तो ये अपने स्पेसिफिकेशंस इतने बढ़िया देता है, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस वो बढ़िया देते हैं यहाँ पर। तो लोग सोचते हैं कि भाई इस प्राइस के अंदर ये चीज़ हमको ये पोको वाले यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, तो चलो अब पोको की तरफ भी जाते हैं। जो नया यूज़र होगा ना वो जरूर पोको की तरफ एक बार जाने के बारे में सोच सकता है, बट जिसने पहले पोको इस्तेमाल कर लिया है ना वो 1000 बार सोचेगा कि मैं दोबारा पोको पे जाऊँ कि ना जाऊँ। मेरी तरह मैंने यूज़ किया M2 Pro, पर फ़ोन काफ़ी अच्छा है M2 Pro यहाँ पर, बट पोको लॉन्चर की वजह से, फीचर्स ना मिलने की वजह से अब मेरा पोको के ऊपर ट्रस्ट नहीं है उतना। मैं अभी Xiaomi का स्मार्टफोन यूज़ करता हूँ, Xiaomi 11 Lite NE5G, वो मेरा प्राइमरी स्मार्टफोन है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा। इनकी एक चीप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये है कि ये कम प्राइस में जो स्पेसिफिकेशन देते हैं उससे क्या होता है कि जनता को ये अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल पोको X5 Pro है, Redmi Note 12 Pro है, दोनों में 2000 रुपये का प्राइस का डिफरेंस है, बट फीचर्स के मामले में, लॉन्गर अपडेट्स के मामले में Redmi Note 12 Pro आगे निकल जाता है। वो उस चीज़ के पैसे यहाँ पर चार्ज कर रहा है आपसे, बट यहाँ पर पोको की जो है यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी वो जो है पॉलीकार्बोनेट की है। Note 12 Pro आपको ग्लास बैक के साथ यहाँ पर मिलता है, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें भी देखने को मिल रही है, जिस कारण वो 2000 रुपये पैसे भी फालतू ले रहा है यहाँ पर रेडमी वाला, और यहाँ पर पोको वाले 2000 कम भी ले रहे हैं। जब फीचर में कॉम्प्रोमाइज होगा, बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा, तो सिंपल सी बात है प्राइस ये लोग यहाँ पर आराम से कम कर दी। जो ये चीप मार्केटिंग है ना, एकदम हर प्राइस रेंज में इन्होंने अपना स्मार्टफोन सेट कर दिया कि यूजर को मजबूर कर देते हैं कि हमारा स्मार्टफोन ले के रहो, हमारा स्मार्टफोन ले लो। बट जो समझदार होगा ना वो इसकी तरफ जाएगा भी नहीं, पोको की तरफ। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो इनकी जो कम प्राइस का लालच देकर ये अट्रैक्ट करते हैं ना, कृपया इस चीज़ को देख के आप लोग अट्रैक्ट ना हो। भले ही 1-2 हज़ार रुपये फालतू पैसे लगा लो, बट बढ़िया चीज़ ले लो आप लोग। ये चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ ताकि बाद में फ्यूचर में आपसे भी कोई दिक्कत ना हो। फाइनल कंक्लूजन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको टॉप 6 पॉइंट्स यहाँ पर बता दिए कि क्या क्या इनके इस वजह से आफ्टर सेल सर्विस, पुअर अपडेट्स, रीसेल वैल्यू और लेस MIUI फीचर्स, आफ्टर अपडेट्स प्रॉब्लम्स एंड चीप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पोको की। ठीक है, ये चीज़ आपको 6 पॉइंट्स मैंने बताए हैं। और इन 6 पॉइंट्स को आपने ध्यान से सुना था, आपने अभी तक फैसला कर लिया होगा पोको यहाँ पर क्यों ऐसा है और आपको पोको की तरफ क्यों नहीं जाना चाहिए। तो ये 6 इतने बड़े पॉइंट्स है ना जो आप सभी को ध्यान से, एक बार ये वीडियो आपने देख लिया ना तो आपको ध्यान से सोचना चाहिए कि हाँ भाई इसने इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं, इतनी सारी कमी है इस पोको के अंदर। MIUI का स्मार्टफोन लेना ही है ना, MIUI के सारे फीचर्स आपने एक्सपीरियंस करने हैं ना, तो रेडमी का लो और Xiaomi का लो, उसके अंदर आपको असली फीचर्स यहाँ पर मिलेंगे। सिस्टम लॉन्चर चलता है उनके अंदर, तो फीचर्स सारे वहाँ पर देखने को मिलते हैं, और लॉन्गर अपडेट्स भी मिल जाते हैं रेडमी के अंदर, जितने पोको में नहीं मिल पाते हैं। तो बस मैं आपको यही चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपने ये 6 पॉइंट्स ध्यान से सुन ली है ना, आप लोग अपने पैसे ऐसे ब्रांड के ऊपर ना लगाएं कि बाद में आपको जाके पछताना पड़े और ट्विटर के ऊपर जाके आपको 6 से 7 महीने तक यहाँ पर रोना पड़े। जैसे अभी कई सारे यूजर्स यहाँ पर रोते ही हैं, ट्विटर पर जाते हैं भाई अपडेट्स नहीं आ रहा है, 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, अभी तक कोई अपडेट्स ही यहाँ पर डिवाइस के अंदर नहीं शो कर रहा है। इनके फ्लैगशिप की ये हालत है ना कि बजट तो दूर की बात है, ऐप सीरीज उनके अंदर ढंग से ये लोग अपडेट्स नहीं दे पाते हैं, तो आप क्या ही आप लोग उम्मीद लगाते हो। तो इनके ऊपर फालतू का पैसा वेस्ट मत करो। आपको MIUI यूज़ करना है, असली MIUI के फीचर्स यूज़ करने हैं ना, तो आपको सजेशन ही दूंगा कि आप लोग रेडमी का ले लो, चाहे Xiaomi का स्मार्टफोन ले लो, आपको उससे ज़्यादा शिकायत नहीं मिलेगी। आप उसमें खुश भी रहोगे, आपको लॉन्गर अपडेट्स भी मिल जाएंगे और फीचर्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे, और इसमें आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे। ऊपर से जो अपडेट्स के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है वो तो पोको उसके लिए तो जाना जाता ही है। अपडेट्स के बाद सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पर पोको में देखने को मिलती है। बाकी आप लोग क्या सोच है इसके बारे में, जो मैंने 6 पॉइंट्स बताया, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो। और बस इतना था इस वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा एंड चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।